नवोदित रचनाकारों की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहा है पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच। विजय सोनी कला एवं समाज सेवा को समर्पित संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा संचालित काव्यानुरागी कार्यक्रम, जो कि नवोदित रचनाकारों को समर्पित कार्यक्रम है काव्यानुरागी, उसी के अंतर्गत प्रथम स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा में किया गया। संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक विजय सोनी व डॉक्टर पतंजलि केसरी, संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी, मार्गदर्शक श्रवण शुक्ल, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला संयोजक प्रमोद कुमार व वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी तथा पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निर्देशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने संयुक्त रूप से भगवान नटराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन किया। मंत्रोच्चार युवा सांसद व कवयित्री अंजलि शाश्वत तथा संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के कोषाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे ने किया। श्री राम वंदना की प्रस्तुति हैप्पी कुमारी ने दी। विषय प्रवेश कराते हुए कला मंच के निर्देशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि नवोदित रचनाकारों को समर्पित कार्यक्रम काव्यानुरागी की परिकल्पना युवा सांसद झारखंड व संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई की सहमंत्री अंजलि शाश्वत की है। इस आयोजन का उद्देश्य है नई पीढ़ी में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। इसकी सफलता हेतु आपका स्नेह व सहयोग अपेक्षित है। निर्णायक के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के गढ़वा जिला संयोजक प्रमोद कुमार तथा स्थायी लोक अदालत के सदस्य सह अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी के निर्णयानुसार स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ज्योति मालाकार, द्वितीय स्थान आलिया प्रवीण तथा तृतीय स्थान जानवी कुमारी को प्राप्त हुआ। इन सभी को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर इनका उत्साहवर्धन किया गया तथा शेष प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा पुरस्कार आदि का प्रबंध किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विजय सोनी ने कहा कि नवोदित रचनाकारों को उचित मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य अत्यंत सराहनीय है। मैं इस पुनीत कार्य में हर प्रकार से सदैव पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के साथ रहूंगा। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता समाज सेवी डॉक्टर पतंजलि केसरी ने कहा कि छुपी हुई प्रतिभाओं को उचित मंच व पहचान दिलाने का जो कार्य पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा किया जा रहा है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। ऐसे कार्य में हम सभी को तन मन धन से सहयोग करना ही चाहिए। इस अवसर पर श्रवण शुक्ल ने सूर्य का विवाह कविता की सुंदर प्रस्तुति दी। बांसुरी वादन किया राजेश कुमार अम्बष्ठ ने। अद्भुत प्रभात ने अपनी रचना ओस की बूंद प्रस्तुत की। अंजलि शाश्वत ने अपनी कविता दर्द दामन में किसके नहीं है कहो प्रस्तुत कर सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम का संचालन गढ़वा जिला की प्रथम कवयित्री अंजलि शाश्वत ने किया। इस अवसर पर फिल्म निर्माता प्रेम दीवाना प्रदीप कुमार, अखिलेश कुमार पांडे, रंगकर्मी कौस्तुभ, नीरज कुमार, कराटे प्रशिक्षक मनोज संसाई, दीप्ति तिवारी, जानवी तिवारी, दीपक शुक्ल, योग साधिका अर्चना मिश्रा, शिवम चौबे, काव्या, मुकुल सोनी, संजीव कुमार, कौसर अंसारी, जोया, धर्मेंद्र, दिलराज, वर्षा मालाकार, शानवी मधुकर आदि उपस्थित थे। काव्यानुरागी में आप लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, वो युवावस्था किशोरावस्था जो भी है इनके अंदर फिर से जागृत हुआ और उसे पूरी तरह से जीने के लिए ये लगे हुए हैं। निर्णायक रूप में अपने बीच राकेश त्रिपाठी जी, जो गढ़वा व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है, स्थायी अदालत जो है उसके भी सम्मानित सदस्य काफी लंबे समय से और प्रमुख भूमिका उसमें निभाते हैं। और जहाँ कहीं भी लोक अदालत का आयोजन होता है वहाँ भी जाकर के एक तरह से समाज सेवा का ही कार्य कह लेंगे, उसमें इनकी बड़ी शक्ति की भूमिका होती है। और साहित्यिक मंचों का संचालन बड़े कुशल तरीके से निराले अंदाज में करने में पूरी तरह दक्ष है। और निर्णायक के रूप में एक और है जो साहित्य कार्य भी है और गढ़वा समाहरणालय में एक अच्छे दायित्व में सेवा दे रहे हैं। खंडवा में इनका निवास स्थान है और साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं छोटी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन किसी भी रचना को अगर आप सुनेंगे तो बोर नहीं होंगे। अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, वो उबेंगे नहीं, वो चट्टा ऐसी तो सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। इनकी एक रचना मेरी जुबान पर अक्सर रहती है कि नींद कहाँ आती है। ये बहुत अच्छी रचना इनकी मैंने सुनी और हमेशा इसका उदाहरण मैं नींद दिया करता हूँ। नींद किसी आती है या कहानी किस तरह का है, उसको सुनेंगे आज भी हम लोग बड़ा अच्छा लगेगा। और अपने बीच ये दोपहर का समय होने चला है, दिन सुबह निकल गया, उसके बाद भी प्रभात का दर्शन हो रहा है। तो अद्भुत प्रभात अपने बीच उपस्थित है, इनका भी स्वागत है। और प्रतिभागियों के रूप में जो लोग भी उपस्थित हैं
उन सभी का स्वागत, और सबसे ज़्यादा स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है, अगर स्वागत नहीं करेंगे तो चित्र अच्छा नहीं आएगा, वीडियो अच्छा नहीं आएगा, तो जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही प्रदीप जी गीतांश मीडियम फिल्म्स के जो हैं उनका भी आगमन हुआ, उनका भी स्वागत है। और आज इस स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के समापन के तुरंत उपरांत एक फिल्म का मुहूर्त भी हम करेंगे। अगर आप लोग की इच्छा हो फिल्म में काम करने की तो उसके लिए स्वागत है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह फिल्म बनेगी और मुहूर्त आज प्रदीप जी करने वाले हैं। हम लोग सब तो विधिवत शुभारंभ करने के लिए मैं शक्ति पुत्री, वैसे माता का नाम शक्ति है और रिश्ते में मेरी नौकरी लगी थी, तो उसको मैं बुलाऊं। इसके पहले आज जो स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है? तो जैसे आज कट पेस्ट का जमाना हो गया है, आज बच्चों से जब पूछा जाता है कि पत्र लिखे हो, तो नहीं, बहुत स्मरण कराने के बाद याद आता है कि तुमने आवेदन पत्र तो लिखा है मुझसे, बोलेंगे जी, लेकिन व्यक्तिगत पत्र लिखने की परंपरा खत्म सी हो गई। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बैठी बच्चियों में से शायद अगर हो तो ईश्वरी कृपा मानेंगे, विवाह का, छेका का, तिलक का, धनरोपणी का गीत याद है। जैसे डायनासोर गायब हुआ, वैसे आपके अंदर से अपनी संस्कृति की चीजें गायब हो रही है। तो संस्कार भारती हो, कला मंच हो, हम सब मिलकर के यही प्रयास करते हैं कि अपनी चीजें अपने अंदर विकसित हो। उसी को उद्देश्य में रख करके हम लोगों ने क्या किया है, ये स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। खुद जैसे दो चीजें हम किसी बात की हैं, रोना और गाना। अंदाज चाहे जैसा भी हो, ये रोने और गाने बच्चे से लेकर तो वृद्धावस्था तक के लोग पाता है, और उसमें कितनी दक्षता है, कितना उसमें सौंदर्य अलग विषय है। ये कला आपके अंदर विकसित हो। और इसे बहुत बड़ी चीज होती है स्ट्रेस, जिसके अवसाद के शिकार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दूर करके बड़ा अच्छा पाते हैं। जब भी कुछ हुआ, कुछ लिख दिए, निकल गया, सर्कुलेट किया हमने सोशल मीडिया से, लोगों ने बड़ा सराहना की, मेरा चलो मेरी बात वहां तक पहुंची। और जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें दुकानदार से मांगनी होती है, मांगने में झिझक होती है, मेरे मित्र की ये जरूरी है, थोड़ा दीजिए, नहीं होता। हम अपने लिए सीधे तौर पर कह नहीं सकते, तो वैसे यहाँ भी होता है। हमने लिखा किसी और को इंगित करके, ये बात तो मेरी ही थी, ऐसे करके हम अपनी भड़ास मन के निकालते हैं, अवसाद मिटता है और हमारी उम्र बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, कुछ अच्छा करते हैं। और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में हूँ, मार्गदर्शक के रूप में हूँ, निर्णायक के रूप में जो लोग भी सहयोग करते हैं, वो आप सबके लिए बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय और अनुकरणीय व्यक्तित्व के स्वामी, उनका सम्मान करना चाहिए। आज इसी के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी है, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनको उपस्थिति हुई होती है, प्रतियोगिता होगी, स्मृति चिन्ह के साथ आप अपना प्रमाण पत्र भी ले जाएंगे। तो बिना विलंब किए मैं सारा मंदिर करता हूँ शक्ति पुत्री हैप्पी। आप एक भजन हारमोनियम दे करके खुद से वो भजन गाएंगे।
वाह गिलहरी चुने अपनी राह गिलहरी ऊपर चलती कभी उतरती हरदम चौकन्नी रहती है मेरी चप्पल वाह गिलहरी कभी सड़क पर कभी पेड़ पर कभी प्लान पर कभी खेत में पानी न दे उसकी है। वहीं से बोला बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां आप लोग अवश्य बजाइए। आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम इतना जरूर मिलना चाहिए, इसके हकदार हैं। अब प्रतिभागी आएंगे तो जजेस थोड़ा सुनने का मन बना के बुलाना चाहिए। आप लोग को होता है सुनता है। दूसरा, प्रस्तुति उसकी कैसी होगी, 20 नंबर प्रस्तुति पर होगा। आपको बढ़िया लिखे हैं, लेकिन वोकल में आप बोलने में या प्रस्तुत करने में उसका हाव भाव कैसा है, कविता का भाव क्या होगा, इस पर 20 नंबर है, जिसमें आपकी कविता के माध्यम से आपने क्या कहना चाहा है। उसके बाद 20 नंबर हमने लय में रखा है। कोई सुर में गा रहे हैं तो उसमें आपका लय कहीं भटक रहा है, टूट रहा है, उस पर निर्धारित किया जाएगा। और 20 नंबर तुकबंदी पर रखा है। चूँकि यह बच्चों की प्रतियोगिता है, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कसने की कोशिश नहीं की है। हम लोगों ने बहुत सिंपल सा मापदंड निर्धारित किया है। भाषा 20 नंबर, प्रस्तुति 20 नंबर, भाव 20 नंबर, लय 20 नंबर और तुकबंदी 20 नंबर, कुल मिलाकर के 100 अंकों का यह प्रतियोगिता है। हम आप सबों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप सभी इस प्रतियोगिता में निष्पक्ष रूप से अपना अपना भाव प्रस्तुत करेंगे और जैसा होगा निर्णय अंतिम में। राजेश जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। और अभी एक अभिभावक अपनी बच्चियों को लेकर आए हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, पर हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्योंकि आजकल बच्चियों को ले जाने का क्रम बहुत ही कम हो पाता है, तो ये एक बार और अपनी बच्चियों को लेकर आए थे कार्यक्रम में, तो ऐसे अभिभावक के लिए एक कर्तव्य भरी तो होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम विधिवत प्रारंभ करेंगे प्रतियोगिता का सत्र। तो सबसे पहले शिवम कुमार चौबे जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं अपनी कविता के साथ। आपके शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े कम से कम, इसका ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद। शौक नहीं मजबूरी थी हमारी, शौक नहीं मजबूरी थी हमारी, वीरांगनाएं जो जौहर हुई हमारी, अग्निकुंड में जली जो माँ बहनें हमारी, शौक नहीं मजबूरी थी हमारी। सुनो पाठ को सुनाने आया हूँ, सती प्रथा की अनसुनी कहानियाँ पापियों ने कैसी बदली, इतिहास की कहानियाँ हम अपने नज़र में गिर जाए ऐसी बनाई कल्पित कहानियाँ। हुआ कुछ ऐसा था, आया दूर से परिंदा था, लालच हौस में डूबा हुआ दरिंदा था, नैतिकता नीति को जन्म माने ऐसा परिंदा था। इन दरिंदों से अपनी प्रतिष्ठा बचाने को, खिलजी को उसका औकात दिखाने को, जीतने के बाद भी उसे हराने को, अपने पुरुषों की बलिदानों को सफल बनाने को, धधकती अग्नि में पधार गई महारानियाँ, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपनी पवित्रता की लिखवा गई कहानियाँ। ये आक्रमण रुके नहीं, जीत हमेशा उनकी हुई नहीं, हार भी हमेशा उनकी हुई नहीं, जौहर की प्रक्रिया भी रुकी नहीं। हाँ, दोषी मैं हूँ, हाँ मैं भी दोषी हूँ, हमेशा अरूप को हरा न सका, उन सभी का शीश काट न सका, पीठ पीछे वार करने वालों से अपना शीश बचा न सका, उन दरिंदों को अपनी देवियों के सामने आने से रोक न सका। कुछ ना कर पाया मैं उनकी शुद्धता को बचाने में, उन्हें सुरक्षित निकालने में, उनका स्वाभिमान को बचाने में, उनका ईमान को बचाने में। हाँ, मैं असफल हुआ उन्हें रोक पाने में। विकल्प न बना पाया मैं उन्हें सुरक्षित बचा पाने में, अरू के उर न चिर पाया उनकी अपनी वीरांगनाओं को जलने से बचाने में, अरू के उर न चिर पाया मैं अपनी वीरांगनाओं को जलने से न बचा पाया मैं। फिर भी उन्होंने मेरी हार को मेरा बलिदान बताया, मेरी कटी शीश का सम्मान कर खुद को अग्नि में जलाया है। फिर भी कभी नहीं विरोध जताया, हमेशा पुरुषों का मान बढ़ाया है। कैसे ना नमन करे इस देवी को जिसने इतना बड़ा त्याग दिया, कैसे ना नमन करे उस जन्मी को जिसने है हमेशा प्यार दिया, कैसे ना नमन करे उस औरत को जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया। धन्यवाद। मुख्य अतिथिगण, न्यायाधीश महोदय एवं मेरे सहपाठी बंधु एवं जो भी प्रतिभागी गण हैं, मैं शिवम कुमार चौबे इस कविता के माध्यम से सती प्रथा की जो कहानियाँ हमें सुनाई गई है,
जिससे कि हमें खुद के ऊपर क्या हमें लग जाती है घृणा कि हमारे पुरुषों ने अपनी महिलाओं को जिंदा जलाया कैसे किया, और उनके कुछ जो हमें लगा कि बताना चाहिए कि हमने नहीं जलाया, हमें जो बताया गया है बताने के तरीकों को बदल दिया गया है कहानियों को थोड़ा थोड़ा करके। और हमारे देश की महिला हो या पुरुष हो, दोनों के एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, भाव है, जो कि सालों से चलता आया है और हमेशा चलता आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। अब हम आगे बुलाएंगे दीपक शुक्ल जी। ये संगीत के शिक्षक हैं और प्रतियोगिता में शामिल होने की इच्छा इन्होंने प्रकट की। ये खुद से संगीत भी लिखते हैं और काव्य भी लिखते हैं। दीपक जी, इनके बाद तैयार रहेंगे जानवी तिवारी। और एक चीज़, आप जो कविता पढ़ रहे हैं तो यहाँ उसमें आपने क्या बताया, क्या कहने की कोशिश की, उसका आकलन करने के लिए हमारे जजेस हैं। तो आप अपनी कविता की प्रस्तुति बस अच्छे से दें, बाकी विवरण वो खुद निकाल लेंगे कि आपने क्या रखने का प्रयास किया है। ठीक है दीपक जी। हमारे यहाँ जितने भी अतिथिगण उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्कार, माँ सरस्वती को प्रणाम। और मैं एक जीवन की सच्ची घटना सुनाना चाह रहा हूँ। आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले मैं एक स्टूडियो में गाने गया था पटना। तो छोटू रावत जी यहीं गढ़वा के ही हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उनके स्टूडियो में एक राइटर थे, पता नहीं उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि आप कुछ लिखना जानते हैं कुछ शब्द के बारे में। तो हमको वहाँ बहुत गिल्टी फील हुआ। तब तक मैंने आज तक कुछ लिखा नहीं था उस टाइम तक। फिर हम वहाँ से वापस गढ़वा आ गए और ऐसे ही सरस्वती माता के सामने बैठ करके एक दिन जब पूजा कर रहे थे तो हम सोचे कि आप मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करें माँ, ताकि मैं कुछ लिख पाऊँ। तो एक कविता मैंने लिखा हुआ है, उनसे आशीर्वाद लेकर के अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। और उसमें कोई अगर त्रुटि होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा कम कर। हेलो। जय 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 माता शारदे, अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। मैं लिखता रहूँ, मैं पढ़ता रहूँ, तेरे गुण गाऊँ, कुछ करता रहूँ। मैं लिखता रहूँ, मैं पढ़ता रहूँ, तेरे गुण गाऊँ, कुछ करता रहूँ। कभी गलत रहूँ मैं ना जाऊँ, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। कुछ रच जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, निकलूँ बाहर तो घर जाऊँ। कुछ रच जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, निकलूँ बाहर तो घर जाऊँ। हो जरूरत तो देश के लिए भी मर जाऊँ। देना है माँ तो देश के लिए बलिदान दे। अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। आगे की लाइन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूं, भूखे प्यासे को दान करूं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूं, भूखे प्यासे को दान करूं। अपनी ही बहन नहीं दूसरे की बहन की इज्जत का भी सम्मान करूं। मेरे माता पिता का सर न झुके कभी मेरे लिए। मुझे ऐसा माँ संस्कार दे। अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। माँ तेरी कृपा की छाँवों में कभी शहरों में कभी गाँवों में। माँ तेरी कृपा की छाँवों में कभी शहरों में कभी गाँवों में। गली गली में घूम घूम कर तेरी भक्ति का मैं प्रचार करूं। माँ मुझे ऐसा प्यार दुलार दे। अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। आगे की ये 2 लाइनें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आज के युग को बहुत प्रभावित करती है। इस कलयुग वाली छापों से झूठी औकात की नापों से। ये कविता की लाइन है, गौर करिएगा। इस कलयुग वाली छापों से झूठी औकात की नापों से मैं चाहता हूँ मैं डरता रहूँ मैं हर अपराध हर पापों से। इस कलयुग वाली छापों से झूठी औकात की नापों से मैं चाहता हूँ मैं डरता रहूँ मैं हर अपराध हर पापों से।
मेरी अज्ञानता दूर कर माँ, मुझ में ज्ञान का प्रकाश भर दे, अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। कविता की लास्ट पंक्ति में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं गुरुजन और महंतों का मैं मान करूँ उन संतों का, मैं गुरुजन और महंतों का मैं मान करूँ उन संतों का, जो तेरी भक्ति में लीन है, जो तुझ में माँ विलीन है। इस संसार भरी सागर से माँ भव सागर पार उतार दे, अपनी अद्भुत गुणों की शक्ति मेरे कलम और कंठ में उतार दे। जय 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 माता शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। अब जानवी, आप तैयार हैं? जानवी तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम जानवी तिवारी है और मेरी कविता का शीर्षक है राधा कृष्ण। प्रेम प्रेम राधा कृष्ण का अपार था, एक श्वास दूजा धड़कन का सार था। संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाया, प्रेम को सिर्फ पाना नहीं जीना सिखलाया। कहने को तो राधा दुनिया के रिश्तों में बंधी थी, कहने को तो राधा दुनिया के रिश्तों में बंधी थी, पर श्री के अलावा कहाँ किसी की हो सकी थी। गोकुल के कण कण में महाराज रचाया, अब वही गोकुल विरह का वियोग बन के मानो राधा पे है छाया। कृष्ण के गोकुल से जाने से मानो राधा के संग पूरा वृंदावन है मुरझाया। देख दशा राधिका रानी की कहीं न कहीं मोहन का हृदय भी था मुरझाया। कई रातें अधूरे पन्ने तो कई दिन अकेले यूं ही गुजार देती वो, आंखों में समुंदर जितने अश्रु भर के कृष्ण की यादों के सहारे मुस्कुरा देती वो। कहने को तो इस दुनिया में थी वो, पर श्री के बिना हर क्षण अकेली थी वो। साथ उद्धव के राधा चल पड़ी मथुरा नगरी, मिलने को श्री से मानो कितनी बेचैनी है सीने में वो बसा चली। श्री का संसार कैसा होगा, कैसी होगी उनकी रंगनी, पूछती बेचैनी में उद्धव से राधिका रानी। सुन के असमंजस में पड़ गए उद्धव, खुशियों से भरी है माया नगरी उनकी, पत्नियों में सर्व प्रिय है सत्यभामा या रुक्मणी उनकी। सुन के राधा सोच में पड़ गई, मैं भी हूँ कहीं जीवन में उनकी। नहीं, वो है मेरे जीवन में, यही है काफ़ी, बिना श्री की भी मैं उनके यादों से हूँ मैं पूरी। पर राधे बिना किसी के बताए ये वियोग किसी और का भी था, बिना तुम्हारे वो भी उस पल में अधूरा था। जितना तुम्हारा प्रेम निश्चल था उतना उसका भी, तुमने उसे अपने आज में बसाया तो अपने कल में उसने भी। कहता था तुम या मैं एक है राधे, मैं हृदय और तुम श्वास का आधार हो राधे। तुम्हारी छवि तो मेरे हृदय में है, तो कैसे हम एक दूसरे से दूर हैं राधे। सुन श्री की बातें राधा जा मिली अपने आप से, लौट के गोकुल हो गई मुक्त प्रेम वियोग के अभिशाप से। प्रेम और त्याग की मूरत बनी ब्रजमान दुलारी, युगों युगों तक जानी जाएगी श्री और राधा की लीला। प्रेम को केवल पाना नहीं जीना सिखलाया। बहुत खूब। अब हम आमंत्रित करते हैं आलिया प्रवीण। ये हमारे नवादा गांव से ही हैं और हमारे निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय जी की स्कूल में पढ़ती हैं। ये अपनी स्वरचित कविता के साथ आलिया प्रवीण। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आलिया प्रवीण आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ साकार भी मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं, दर्पण हूँ अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे चलना मुझे मंजूर नहीं,
इसी के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हाँ, पहली बार इसने कविता पढ़ी है। दर्पण हूँ अक्ष भी मैं, मुझे झुका सके ऐसा कोई शख्स नहीं। काफ़ी सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की है। अब मैं सारी हैं नहीं है। तमन्ना कुमारी, राजन विश्वकर्मा। अब मैं आमंत्रित करूंगी ज्योति मालाकार, नीरज कुमार जी हैं, रास्ते में हैं। अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा टॉपिक है लोकतंत्र और राजनीति। जैसा कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, हर जगह इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मैंने उसी पे एक कविता लिखी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। लोकतंत्र की आज़ादी का आओ मिलकर शोर मचाएं, लोकतंत्र की आज़ादी का आओ मिलकर शोर मचाएं, देश हित के महापर्व का आओ मिलकर जश्न मनाएं। सिंहासन ऊंचा है, सिंहासन ऊंचा है, स्वतंत्रता का है फूल खिला। सिंहासन ऊंचा है, स्वतंत्रता का है फूल खिला। लोकतंत्र के इस पर्व में जन जन को अधिकार मिला। क्या है लोकतंत्र? अब हम तय करेंगे सत्ता किसके हाथ में आएगी। अब हम तय करेंगे सत्ता किसके हाथ में आएगी। जनता द्वारा जनता का शासन जनता ही अब बताएगी। शासन का मंत्र पुराना है, शासन का मंत्र पुराना है, हम सबने इसको माना है। यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, साथ मिलकर आगे ले जाना है। अब यहाँ से थोड़ा सा राजनीति पे मैंने व्यंग किया है, पर ये क्या है? लोकतंत्र है सोया हुआ, अब कोई शोर नहीं होगा। लोकतंत्र है सोया हुआ, अब कोई शोर नहीं होगा। चुपके से सरकार बना लो, अब कोई शोर नहीं होगा। यह राजनीति का मेला है, यह राजनीति का मेला है, दौलत वालों ने खेला है। हर किसी ने यहाँ पर एक दूसरे को ढकेला है। राजनीति की इन गलियों में, राजनीति की इन गलियों में मंडी लगने वाली है। आज सुना है कुछ ईमान की यूं बोलियां लगने वाली है। हर बार नया कोई ढोंग रचेगा, हर बार नया कोई ढोंग रचेगा, वादों का जमकर शोर करेगा। हमने बहुत किया, हमने बहुत किया, हम फिर बहुत करेंगे। हमने बहुत किया, हम फिर बहुत करेंगे। हमने बहुत किया पर अब हम नहीं करेंगे। और हमसे जनता कहे कुछ करने को तो वह तो कभी नहीं करेंगे। इनके वादे ऐसे जैसे बादल आया पर बारिश ना आई। इनके वादे ऐसे जैसे बादल आया पर बारिश ना आई। पहले हाथ जोड़े जनता के, फिर धूप में भरपाई कराई। मुद्दों की चिंता ना करना, मुद्दों की चिंता ना करना, 5 साल बाद फिर मिलेंगे। मुद्दों की चिंता ना करना, 5 साल बाद फिर मिलेंगे। राजनीति का ये खेल साथ मिलकर फिर खेलेंगे। मैं तो हूँ मतदाता साहब, मैं तो हूँ मतदाता साहब, मुझको क्या लेना देना। दाग मिटे चाहे दाग रह जाए, तुम बस फेना ही लेना। फेना मीन्स डिटर्जेंट पाउडर। जिसके भी बस में हो साहब कैसे भी सत्ता पा जाओ, जिसके भी बस में हो साहब कैसे भी सत्ता पा जाओ, फिर मियाँ मिट्ठू बन तुम अपना ही गुणगान गाओ। संविधान की चिंता तुम छोड़ो, संविधान की चिंता तुम छोड़ो, तुम बस अपना काम निकालो। संविधान की चिंता तुम छोड़ो, तुम बस अपना काम निकालो। लोकतंत्र आराम कर रहा है, चुपके से सरकार बना लो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऋतिक शुक्ला जी ये प्रतियोगिता से बाहर है और इनकी प्रस्तुति क्या होगी ये मुझे ज्ञात नहीं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रस्तुति हेतु।
इनके बाद हम बांसुरी वादन सुनेंगे। हम आप लोग को सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, हो आज पग पग पलक बिछाएंगे, हो आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कहाँ खुशी छुपाए राम आएंगे, ओ कहीं फूल बिछाए कहीं दरस छुपाए राम आएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, ओ नैना भीगे भीगे जाए कहाँ खुशी छुपाए राम आएंगे, सरयू जल थल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, दैना के सौ पर्वत पिघले फिर रघुराई तब तुम आए, वही क्षण है निरंतर जिसको दशरथ देख न पाए, ओ आज गलियां अवध सजाएंगे, ओ आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कहाँ खुशी छुपाए राम आएंगे, कहीं फूल बिछाए कहीं दरस दिखाए राम आएंगे। थैंक यू। अब हम बढ़ेंगे अद्भुत प्रभात जी की ओर। हम आपसे भी प्रतियोगिता से आप बाहर हैं पता है, लेकिन आप सिर्फ सुनेंगे नहीं सुनाएंगे भी। ये भी रचना करते हैं, कविता लिखते हैं और इनकी कविताएं इनके नाम की तरह अद्भुत होती हैं। इससे ज़्यादा आप इन्हें सुनकर ही आकलन करें इनका। अद्भुत प्रभात जी। धन्यवाद अंजलि शाश्वत जी। और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में जितने भी बड़े हमसे जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और छोटे जो भी भाई बहन हैं यहाँ पे उपस्थित उन सबका धन्यवाद यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। नीरज श्रीधर सर हमेशा से जो है आयोजन करते रहते हैं और अच्छा लगता है देख करके कि गढ़वा में इस तरह से सक्रिय रखा है इन्होंने, साहित्यिक मंच को जीवित रखा है। एक छोटी सी रचना मैं आप सभी को प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे काफ़ी समय से रचनाएं मैं नहीं कर रहा हूँ, लिखना मैंने छोड़ दिया है, और एक शेर पढ़ता हूँ। शेर के साथ मैं अपनी स्थिति को बयां करते हुए मैं एक अपनी रचना सुनाऊंगा कि मेरा हर वक्त मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरा हर वक्त मेरे हाथ से फिसल रहा है, जैसे एक मोम धीमी आंच पर पिघल रहा है। मेरा हर वक्त मेरे हाथ से फिसल रहा है, जैसे एक मोम धीमी आंच पर पिघल रहा है, और मैं जलकर खाक कब का बन चुका हूँ ऐ मेरे रकीब, मैं जलकर खाक कब का बन चुका हूँ ऐ मेरे रकीब। और उन्हें लगता है कि यह शख्स अब भी जल रहा है, उन्हें लगता है कि यह शख्स अब भी जल रहा है। तो एक छोटी सी रचना मैं सुनाता हूँ, मैंने बहुत पहले लिखी थी। ओस की बूंद एक कविता थी कि उस सुंदरता की ओर किसका मन न खींचे, जहां कलियों की कतार से भरे थे बगीचे। उस सुंदरता की ओर किसका मन न खींचे, जहां कलियों की कतार से भरे थे बगीचे। हर बार एक क्षण को कोई तो आता है, मोहक सुगंध से भरे कुमुद को छेड़ जाता है। क्या बात है। पर वे तो हैं मतवाले, लगते बड़े निराले, कुछ पुष्प हैं अभी भी हल्की सी घूंघट डाले। पर वे तो हैं मतवाले, लगते बड़े निराले, कुछ पुष्प हैं अभी भी हल्की सी घूंघट डाले। तभी गिरी दो बूंद आंखों से उनके निकल कर, मैं भी मन को मार कर बैठा रहा समझ।
आशा थी वो मुझे कुछ तो जरूर बताएंगे। इन आंसुओं का राज मुझसे नहीं छिपा। कलियां मेरी ओर देख विस्मय से मुस्कुराई, मानो पूछ रही तुमने हम पे नजरें हैं क्यों गड़ाई। कलियां मेरी ओर देख विस्मय से मुस्कुराई, मानो पूछ रही तुमने हम पे नजरें हैं क्यों गड़ाई। आखिर मैंने भी पूछ लिया अब तक कहाँ थी कोई, कुछ क्षण पहले ही तुम फूट फूट क्यों रोई। खिलखिलाकर उन्होंने आपस में बुदबुदाया, एक कली ने सर उठाकर फिर मुझे समझाया, ये आंसू नहीं थे पगले जिसे देख तुम सब उचाए, ये तो ओस की बूंदें थी जिसने थे हमें भिगाए। जब धूप खिल उठे स्वर्णिम किरणों संगाकर, हमने भी संकेत दे दिया बूंदों को फिर गिराकर। अब वक्त है नहीं कि तुम ओस में छिपे रहो, अब वक्त है नहीं कि तुम ओस में छिपे रहो। उठो खिलो तुम अब तक न, अब वक्त है नहीं कि तुम ओस में छिपे रहो। उठो खिलो तुम अब तक न ओस में छिपे रहो। धन्यवाद। कि कोई न जाए कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को, कोई न जाए कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। तो ये मुरली की धुन हम लोग आज सुनेंगे और महसूस करेंगे कि हम लोग वृंदावन में हैं। गणित में x बराबर इतना मान लेते हैं तो मान लीजिए वृंदावन में हैं। राजेश जी माफ करेंगे, है ना। ये हम आज का जो माहौल है यहाँ का कार्यक्रम का, इसके अनुकूल तो नहीं है। एक फिल्मी धुन आपको सुना दे रहे हैं, आप अगर कहें स्वीकार हो तो फिल्मी धुन पर कोशिश करते हैं। ये सब इसमें से कोई फिल्मकार बनेंगे, उसी में कोई गीत लिखेंगे। और एक विशेष सूचना है, फिल्म का मुहूर्त भी आज है। इसी में से कोई गीतकार बन जाएगा आने वाले समय में। फोटो लगा दीजिए, हो सकता है उसमें धुन देना पड़ेगा। नीरज जी, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप कृपया मंच पे पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्ते एंड छोटों को शुभ प्यार है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का मंच मिलते हैं और कुछ न कुछ बच्चों से, युवा से लेके प्रौढ़ तक के लोगों को भी ये मौका मिलता है। ये मंच वाकई बहुत ही खूबसूरत है और ये जो खूबसूरती का मंच है, इसी खूबसूरती के मंच को देखते हुए मैं ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ कि वाकई ज़िंदगी खूबसूरत है। उसी पर एक लिखी हुई मेरी स्वरचित कविता है, जिंदगी खूबसूरत है। जब से जिंदगी हुई चालू, जब से जिंदगी हुई चालू, चल रहा है सब कुछ सुचारू, पर गिला है एक जिंदगी से, पर गिला है एक जिंदगी से। मुड़ नहीं सकता मैं वापस उन पलों में, मुड़ नहीं सकता मैं वापस उन पलों में जिनसे मेरी एक पटरी की गाड़ी है गुजरी। सोचने पर याद आती है मेरी बंदी, सोचने पर याद आती है मेरी बंदी। काश उन पलों पर मेरी गाड़ी होती मंदी, पर वो पल पलक झपकते ही बीत गए। एक पल में लाइफ के गीत गए। क्या वाकई जिंदगी खूबसूरत है? क्या वाकई जिंदगी खूबसूरत है? पर आगे चलती रही मेरी गाड़ी, स्टेशन पर देख उसे तिर हुई मेरी नाड़ी, स्टेशन पर देख उसे तिर हुई मेरी नाड़ी। आगे का सफर हमारा साथ साथ है, आगे का सफर हमारा साथ साथ है। मेरे हाथों में उसका हाथ है, मेरे हाथों में उसका हाथ है और मेरे दिल में उसकी मूरत है। हाँ वाकई जिंदगी खूबसूरत है, हाँ वाकई जिंदगी खूबसूरत है। थैंक यू। अगर आप लोग का एक आदेश हो तो नीलोत्पल साहब की एक बहुत अच्छी कविता है, अगर आप लोग बोलेंगे तो। अच्छा ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज नहीं, आप ये जो आपके अंदर था वो फिर कभी निकाल लीजिएगा। मैं भूल गई थी, एक प्रतिभागी और है, दीप्ति कुमारी। मैं क्षमा चाहूँगी, मैं इसका नाम भूल गई थी। दीप्ति। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे एक कविता लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है काली। काली को हमेशा सृष्टि के अंत से जोड़ा गया है, तो उसी पर मैंने एक कविता बनाई है। हर आरंभ की ध्वनि में आज काली है, हर मुस्कुराती धमनियों में भी सुर्ख लाली है। जो बह रही है बन नर्मदा गंगा बनने की होड़ में, भूलकर अपने शांति के अस्तित्व को, भूल गई नहीं है उसके कोई जोड़ में। धरा भी समतल है नहीं, गर्त है हर मोड़ पे, आज हर पैरी की आवाज़ भी बुलंद
कर सके किसी की प्रशंसा वो चंद है। विद्या का प्रसाद ग्रहण कर सके जिससे वो अंजलि भी बंद है। तरस रही थी प्रेम को वो झोली भी आज खाली है, हर आरंभ गीत वही में आज काली है। हर बिक रहा सामान विशुद्ध जारी है, हर दरिद्र है धनी बनने की चाह में, पर दरिद्रता का दुख आ रहा है रहा। लेकर भाला कवच ढाल कृपाण चल पड़े हैं मित्रता बढ़ाने, बस इंतजार है उस अवसर का उन्हें मिले बस शस्त्र आजमाए। काक की बोली भी कब कुहुक समान थी, छल हुआ तो क्या हुआ तुम्हारी पदवी भी कहाँ मान थी। बस एक तुमको छोड़ दुनिया पूरी वाचाल है, जितना चाहे उतना करो घात, हर मक्कारी से भरा ये कार्य है। हर कार्य की घड़ी में समय के हर नाद पर शान शान पे झुकती एक डाली है, हर आरंभ गीत वही में आज काली है। बहुत खूब दीप्ति कविता रचने वाले समाप्त होते हैं, और जब तक हमारे जजेस अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि निर्णय करना बड़ा मुश्किल काम है, वो चाहे कितना भी बड़ा और ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, निर्णय करना बहुत मुश्किल काम है। तो जब तक वो अपनी इस कठिनाई को दूर करते हैं तब तक हाँ मैं ही सुनाने वाली हूँ। उसके बाद हमारे वरिष्ठ श्रवण शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूँगी, पर अभी मैं भूल गई थी तो फिर से 4 लाइन में सुनाती हूँ, वो याद है अच्छे से। नीरज सर ने कहा था कि जो भी कला होती है हमारे अंदर की भावनाओं को निकालने का माध्यम होती है, और जब अंदर भरी भावनाएं निकल जाती हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और उसके बाद किसी काम में अच्छे से लग पाते हैं। तो एक बार मन में आया था, ईश्वर से एक प्रश्न किया था मैंने कि क्या पाया तुमने धरती बना के, इसको क्या पाया तुमने धरती बना के, सब और मिलती है भीगी आंखें, क्या पाया तुमने धरती बना के, सब और मिलती है भीगी आंखें, तू ही तो कहता है माया है दुनिया, फिर खुद ही धरती पे रोता है आके, क्या पाया तुमने धरती बना के, सब और मिलती है भीगी आंखें। और 4 लाइन में एक प्रस्तुत करूंगी कि मन में किसके नहीं है कहो, दर्द दामन में किसके नहीं है कहो, किसकी आँखों में सावन नहीं है कहो, कठिनाई है जीवन की अर्धांगिनी, कठिनाई है जीवन की अर्धांगिनी, सब गलत है तो क्या है सही फिर कहो, सब गलत है तो क्या है सही फिर कहो। और अब मैं मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ श्रवण शुक्ल जी को पढ़ने के लिए। तो भीड़ में से एक आवाज़ आई कि आप सूर्य वाली कविता सुनाएं। इनकी एक कविता है सूरज पे। एक सूरज है तो इतनी परेशानी होती है, सूरज जब शादी कर लेगा उसके बच्चे होंगे, कई सारे सूरज होंगे, तो हमारा क्या होगा, इस पे इन्होंने प्रकाश डाला है। तो कम से कम डाला भी तो सूरज पे प्रकाश डाला है। हाँ, सूरज पे प्रकाश डाला है इन्होंने। सूरज पूरी दुनिया पे प्रकाश डालता है, इन्होंने सूरज पे प्रकाश डाला है। तो सभी का आग्रह है, हम सब पे आपकी कृपा होगी तो आपकी वो कविता बैठे बैठे ही हम सुन लेंगे। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों और हमारे विशिष्ट अतिथि को सादर नमस्कार। सभी बच्चों को शुभ आशीष। आप लोगों ने बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी। आपके प्रस्तुति भी मुझे ठीक ठाक ही लगी। कुछ लोग थोड़ा सा मंच पर आने के बाद जो हड़बड़ाहट वाली बात होती है
किसी चीज़ को लय या छंद में कहने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। लगता था जैसे अपनी बात को जल्दी करके समाप्त करना चाहते थे ताकि हम अपने जाके सीख के बैठ जाएं। एक बहुत अच्छा शेर है, इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो। क्या बात है। यदि इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। इसलिए आप अगर यहाँ आए हैं तो अपनी बात को आराम से रहिए, सारे अपने लोग हैं, झिझक की बात नहीं होनी चाहिए, और जितने लय में जितने छंद में कहिएगा सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। अंजलि बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं भाई सूरज का ब्याह करा दूँ, तो चलो एक बार मैं ठीक से सूरज का ब्याह करा देता हूँ। उड़ी एक अफवाह है, सचमुच का तो बात हो ही नहीं सकती। सूरज का ब्याह कौन कराएगा? अफवाह ही ना होगा भाई, सही बात तो होगा नहीं। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, बरके विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग की गाएगी, लता लिपट नंदन बितान से वंदन वार सजाएगी। क्या बात। जीव जंतु भर गए खुशी से, जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। क्या बोली? सावधान सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के मारे ही हम विपत कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया, स्वाभाविक है, अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा, तब सोचो इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। इसलिए अच्छा है सूर्य कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत के खातिर बड़ा झमेला है। धन्यवाद। मतलब सबसे पहले कृतज्ञता निवेदित करना मेरा दायित्व बनता है उन प्रतिभागियों के लिए कि अगर आप लोग सहभागिता नहीं करते तो ना आज मुख्य अतिथि के रूप में इनको हम लोग ला पाते, ना ही अभिभावक के नाते ये आते, ना ही निर्णायक यहाँ जुटते, और आपके अंदर की कविताओं को सुन करके हम लोग जो कहना चाहते वो भी नहीं निकल पाता। नहीं तो आजकल इतना ईर्ष्या द्वेष फैला हुआ है कि आज हादसों की गोद में पल रही है जिंदगी, आज हादसों की गोद में पल रही है जिंदगी, देखो तो आज अंगारों पे चल रही है जिंदगी। प्यार का सावन कभी बरसता था हर गांव में, प्यार का सावन कभी बरसता था हर गांव में, अब तो नफरतों की आग में जल रही है जिंदगी, जल रही है जिंदगी। तो ऐसी दशा में हम लोग चाहते हैं कि कुछ आपस में मिलजुल करके बैठें, कुछ अच्छी बातें लाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जो नहीं कर पाए हमारी अगली पीढ़ी करेगी, तो हमें जो संतोष मिलेगा वो परम सुखकारी होगा। तो आज बड़ी अच्छी बात ये लगी कि उसी विद्यालय की छात्रा अंजलि शाश्वत, ये जब 8वीं कक्षा में थे, हमने कविता लिखने के लिए सारे बच्चों को कहा था, इसने भी उसे स्वीकार किया और ज़िंदगी में पहली कविता कलम पे लिखने के लिए मैंने दिया था, अपनी दीदी पे लिख के थी। और वो कविता लिखते लिखते आज राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों पर ये जाके पढ़ चुकी है, चाहे वो प्रयागराज हो, कुरुक्षेत्र हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ भी आयोजन हुआ, जहाँ इसको बुलाया गया, ये जाके वहाँ अपनी कविता का पाठ कर चुकी है। और आज इसी की तरह आलिया परवीन ने भी पहली बार ज़िंदगी में कविता लिखने की कोशिश की। हमने आग्रह किया था इनके अभिभावक अपने बच्चों के साथ उसे ले कर के आए हैं, तो हमारे विद्यालय की छात्रा भी हैं
और ये भी संयोग से अभी 8वीं में है। तो हम लोग प्रयास या ईश्वर से कामना करेंगे कि ऐसी प्रतिभाएं निरंतर निकल करके आएँ और एक अंजलि शाश्वत नहीं, कई निकले समाज में, ताकि सबको पोषित करें और सबको अच्छी दिशा मिल सके। तो आज इस आयोजन में सभी लोग आप लोग जो सहभागिता आपने दी है, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर लगता है कि निर्णय भी आ चुका है, प्रथम द्वितीय तृतीय ये कैसे इन्होंने किया, इनको सुनते उनके बाद मुख्य अतिथि को सुनेंगे, पुरस्कार वितरण होगा, फिर हम लोग घर की ओर स्थान करेंगे शांति पाठ के साथ। तो आज हम लोग सुनते हैं कि आखिर इन्होंने का निर्णय किस आधार पर इन्होंने किया है, क्या क्या देखा और आगे से आपको किन बातों का ध्यान रखना है। प्रतियोगिता में जब आते हैं आप कैसे अच्छा कर पाएंगे, इसकी प्रेरणा मिलेगी आपको। उदास हो, अकेला मन उदास हो और सपनों का दास हो, नींद कहाँ आती। अकेला मन रहेगा तो निश्चित रूप से वो सपने देखता रहेगा, आज ये करूँगा मैं वो करूँगा। तो अकेला मन उदास हो और सपनों का दास हो तो नींद कहाँ आती है। खूबसूरत जीवन साथी, खूबसूरत जीवन साथी हो पर हरदम जज्बाती हो तो नींद कहाँ आती। बेटी घर में जवान हो, बेटी घर में जवान हो, अब जब करना कन्यादान हो तो नींद कहाँ आती, नींद कहाँ आती। और हाथ पांव लाचार हो, हाथ पांव लाचार हो, घर में बेटा बेकार हो तो नींद कहाँ आती। हाथ पांव लाचार हो, घर में बेटा बेकार हो तो नींद कहाँ आती है। और वर्तमान परिवेश में कि मानव की बदलती नस्लें हैं, मानव की बदलती नस्लें हों और खेतों की सूखती फसलें हों, खेतों की सूखती फसलें हों तो नींद कहाँ आती है। अगला पंक्ति है कि छीज रहे जब रिश्ते। आज वर्तमान परिवेश में रिश्तों की इतनी बखेड़िया उधेड़ी जा रही है, उस पर मैंने लिखा कि छीज रहे जब रिश्ते हों और रोते घर के फरिश्ते। ओल्ड एज होम में बैठ कर के रो रहे हैं और हम ऐसो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो छीज रहे जब रिश्ते हों और रोते घर के फरिश्ते हों तो नींद कहाँ आती। और हम लोग कलमकार हैं, तो जब कलम भी बिकता हो और पैसे की भाषा लिखता हो, जब कलम भी बिकता हो और पैसे की भाषा लिखता हो तो नींद कहाँ आती, नींद कहाँ आती। बॉर्डर पर देख लीजिए कि नित शहीद होता जवान हो, नित शहीद होता जवान हो और आत्महत्या करता किसान हो। नित शहीद होता जवान हो, आत्महत्या करता किसान हो। इन्हीं दोनों की बदौलत हम इस धरा पर सुरक्षित हैं। एक पेट भरने के लिए जिंदा है और एक हमारी सुरक्षा के लिए जिंदा है। तो नित शहीद होता जवान हो और आत्महत्या करता किसान हो तो नींद कहाँ आती। और सबका मालिक सोता हो, सबका मालिक सोता हो, आत्ममुग्ध बद सोता हो। वो बड़े चैन से है और लगता है अपने आप अपनी भाषा कह के लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। तो सबका मालिक सोता हो, आत्ममुग्ध बस होता हो तो नींद कहाँ आती है। और जन जिस पे भरोसा करता हो वह पेट वादों से भरता हो। अभी चुनाव खत्म हुआ, हम जनता हैं, हम अपनी अंगुलियों की ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन हम अंगुली की ताकत दिखाते हैं और 5 साल वो अपनी अंगुलियों की ताकत दिखा देते हैं। तो जन जिन पर भरोसा करता हो वह पेट वादों से भरता हो तब नींद कहाँ आती है, नींद कहाँ आती है। आज इस काव्य प्रतियोगिता में मुझे और मेरे बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी को न्याय करने का जो अवसर दिया, हम लोग पहले इसके लिए इस मंच के आभारी हैं। और निश्चित रूप से यह एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम सभी प्रतिभागियों को बता चुके थे कि हम लोगों का पूर्णांक 100 है और उसमें किन किन व्यक्ति पर ध्यान देना था, भाषा, प्रस्तुति, भाव, लय और तुकबंदी।
ये 20-20 नंबर थे सबके लिए। और पहले मैं बता दूं कि सभी प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट रचनाएं की हैं, इसलिए मैं क्षमा याचना चाहूँगा, कभी इसको अन्यथा नहीं लेंगे कोई भी प्रतिभागी कि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय कौन आया, क्योंकि सम्मान तो 3 को ही दिया जाएगा, एक परंपरा रही है। प्रमाण पत्र आप सबों को मिलेगा जितने भी प्रतिभागी हैं, और एक से एक बढ़कर रचनाएं की, सबके भाव ज़्यादा थे। इसमें जो हम लोगों ने पाया उसमें हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। तृतीय स्थान पाया है जाह्नवी तिवारी ने, इनको कुल 74 अंक प्राप्त हुए, 100 में 74 अंक प्राप्त हुए थे जाह्नवी तिवारी जी। और द्वितीय स्थान पाया है आलिया परवीन, इन्होंने 75 अंक प्राप्त किया, एक अंक से आगे। चूंकि यह प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि हम लोग खुद आपस में देखे होंगे गुफ्तगू कर रहे थे, लगा था कि कैसे बहुत ज़्यादा टसल था। सभी के भाव अच्छे थे, प्रस्तुतियाँ अच्छी थी, भाषाएं अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी। और बड़े आदर के साथ मैं नाम लेना चाह रहा हूँ जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। हमें इस बात का फक्र हो रहा है कि आज इस प्रतियोगिता में नारी शक्तियों की ही परचम लहरा रही है। आप उम्मीद करते होंगे ज्योति माला का प्रथम स्थान प्राप्त की है। जैसे ही इन्होंने माइक पकड़ा और अपनी भाषा शुरू की, इनको बोलने का जो लय हुआ, हम लोगों को लगा कि मैंने काव्य पाठ के लिए वाकई ऐसी भाषा होनी चाहिए, ऐसा तेवर होना चाहिए। भाषाएं सबके पास है, भाव भी सबके पास थे, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का पहली दफ़ा हमारे पास शिवम जी चौबे जी किए, उनके भी भाव बहुत अच्छे थे, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया था, लेकिन वो बोलने के क्रम में हड़बड़ा गए, जिसको कि इशारे से इन्होंने कहा भी कि कुछ लोग प्रस्तुति में थोड़ा किए। आपके दीपक शुक्ला जी का भी जय 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 माँ शारदे, इनका वोकल बहुत अच्छा था, भाव भी बहुत बढ़िया थे। उसके बाद आपके जिंदगी खूबसूरत है नीरज जी, निश्चित रूप से उनकी भी रचना अच्छी थी, और दीप्ति कुमारी इनकी काली करके जो रचना थी वो भी बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर के सभी की रचनाएं अच्छी रही, इसलिए आप भरोसा रखिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आने वाले समय में आप इससे भी बढ़िया रचना कीजिए। और प्रयास यह कीजिए कि आप जब प्रस्तुति कर रहे हैं तो आपका वोकल अच्छा हो, आप स्पष्ट बातों में अपनी बात कहें, हड़बड़ाएं नहीं। प्रस्तुति के क्रम में आप जो लड़खड़ा जाते हैं, यह इससे आपका मार्किंग घटता है। आप बिल्कुल प्रस्तुति के क्रम में धैर्य से बात करें, जैसे हमने बोला ना, अकेला मन उदास हो और सपनों का दास, बिल्कुल प्रेम से बोलिए उसको, हड़बड़ाइए नहीं। अकेला मन उदास हो और सपनों का दास हो तो नींद कहाँ आती है ना, बोलने का भी ले, तो ये नहीं बोलते। प्रयास कीजिए कि मैंने थोड़ा अच्छा प्रस्तुत हो तो अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप भविष्य में भी अच्छा करें। और इसी के साथ अगला माइक नीरज जी। और जो लोग पुरस्कार से वंचित रह गए तो उनके लिए है कि आप इतना परिश्रम करें अच्छा स्थान पाने के लिए कि आप भी बात बात पर ये कह दें परिश्रम करने के दौरान कि नींद कहाँ आती है। जब तक आपको वो मुकाम हासिल ना हो तो नींद कहाँ आती है, आपके अंदर ये जज्बा रहना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ बहुत ही अच्छे कुशल मंच संचालक, चाहे वो किसी भी स्तर का मंच हो, उसका संचालन भी करते हैं। और सबसे अद्भुत बात है कि अद्भुत प्रभात तो हैं ही, लेकिन हम लोग दिन में चंद्रमा का दर्शन करेंगे। राकेश जी को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद नीरज जी। आज जितने भी प्रतिभागी लोग भाग लिए, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अच्छी प्रस्तुति दिया है। मैं एक बात
नवोदित अपने रचनाकारों को ये बताना चाहूँगा कि बचपन में जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, तीसरी चौथी क्लास में था, तो मैं अक्सर बीमार रहता था और इसलिए विद्यालय में जो खेल कूद प्रतियोगिता होती थी उसमें मैं फिसड्डी हो जाया करता था। तो मेरे शिक्षकों ने कहा कि शरीर से कमज़ोर हो, मस्तिष्क से तो कमज़ोर नहीं हो, तुम भाषण की तैयारी करो। तो 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, गांधी जयंती पे और कई कवियों के जन्मदिन के अवसर पर जो मनाए जाते थे, हमने तैयारी शुरू किया। और हमने क्या किया कि मेरे पिताजी ने एक बड़ा सा मिरर उस ज़माने में खरीद कर लाया था। कहा कि बेटा जब अकेले रहते हो तो मिरर के सामने खड़े होकर के खुद बोलो, अकेले, घर में कोई ना हो, माँ ना हो, पिताजी ना हो, बहनें ना हो, तो मैं मिरर के सामने खड़ा होकर खूब प्रयास करता था। और आने वाले 1-2 वर्षों के बाद मैं क्लास 6 से लेकर के और MSc तक किसी भी भाषण प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, बराबर टॉप करता था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने को साबित करने के लिए। आपसे बड़ा आपका जज दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जैसा कि मालाकार के बारे में, ज्योति के बारे में, जब वो माइक पकड़ी और जैसे ही उसने शुरू किया तो हम इनसे धीरे से बोले, प्रमोद जी से, कि क्या ये बड़े मंचों पे कविता पाठ करी है क्या? तो हम लोग भले 2 लोग न्याय करने के लिए बैठाए गए थे, लेकिन इतने जितने लोग आपको सुन रहे थे सब लोग न्यायाधीश बन के बैठे थे और सब लोग आकलन करते हैं। तो प्रस्तुति करते समय इस बात को एकदम अंदर का भय निकाल देना है। जैसे ही भय निकल जाएगा, खूब अपने आप प्रवाह शुरू हो जाएगा। नीरज जी प्रतियोगिता में भाग लिए थे और आपकी रचना काफ़ी उम्दा थी, इसमें कहीं से कोई शंका उंका की बात नहीं, बहुत अच्छी आपकी भी रचना थी। जानवी तिवारी जो तीसरे पोजीशन पर रही हैं, इन्होंने भी अपने कविता के माध्यम से प्रेम का बहुत अच्छा वर्णन किया। प्रेम में कैसे जिया जाता है, प्रेम में कैसे मरा जाता है, और इन्होंने साबित किया, जैसे नहीं होता है कि कांटे कृष्ण के पाँव में चुभे तो दर्द राधा को, तो वो जाके सही प्रेम परिभाषित होता है। तो आज का जो अंजलि का जो प्रयास था, नीरज जी का प्रयास था, हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ी व्यस्तता मेरी बढ़ गई है, आपको पता है, गांव से आना जाना होता है, माताजी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बावजूद इसके भी हम कोशिश करेंगे यहाँ में। और बच्चों के बीच में आने से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के बीच में बहुत काम किया मैंने। बच्चों के बीच में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में 7 साल काम किया, बच्चों के साथ काम किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन गढ़वा जिला होने के नाते 3 साल तक बच्चों के बीच में काम किया, कैद व निहाल बच्चों को बचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अभी भी एक नई कमेटी बनी है, आपको बता दें नीरज जी, नशा उन्मुक्ति पे, और झारखंड हाई कोर्ट ने गढ़वा जिला में भी एक कमेटी बनाई है, उसको भी मुझे ही हेड करना है। और आज भी शाम 4 बजे मेराल में डंडई मोड़ पर बच्चों में जो नशा का जो कुरीति क्या कहेंगे उसको, जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, बच्चों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। आप देखिएगा कि लगभग 7 करोड़, देश के 7 करोड़ आबादी सिर्फ नशे के व्यापार में लगे हैं, और इनका सबसे बड़ा संसाधन हमारे बच्चे हैं। बस स्टैंड गढ़वा का, रेलवे स्टेशन, ये सब हॉट पॉइंट हम लोग धीरे धीरे पुलिस की मदद से खोज रहे हैं, जहां हमारे नौनिहाल बच्चों से नशे के सामान ढुलाए जाते हैं, नशा सेवन के आदी बनाए जाते हैं, और आगे चलकर इन्हीं बच्चों को देश नहीं बल्कि विदेशों में मानव व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जाता। उनके एक एक अंग प्रत्यंग कितने कीमती हैं। मानव का शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं है, सारे अंग कीमती हैं। और अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही यहाँ से बच्चों को भेज करके उनका तस्करी किया जाता है, उनकी हत्या की जाती, उनके अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, और एक अच्छी सी कमेटी बनी है, सशक्त कमेटी बनी है। गढ़वा में भी नतीजे देखने में मिलेंगे कि कैसे हम लोग उसको रोकें, उसकी भी तैयारी करनी है। नुक्कड़ नाटक है। और नीरज जी, आपसे एक अनुरोध एक और करना है कि हम लोग साहित्य विधा के साथ साथ कुछ समाज के लिए भी अतिरिक्त करने की तरफ बढ़ें। और एक नाटक हम लिख रहे हैं अभी, जो परिवार हमारे टूट रहे हैं,
न्यायालय में आएंगे तो सबसे ज़्यादा रिश्ते शादी टूटने वाले जो प्रवृत्ति बढ़ी है, इसको कैसे रोका जाए, और उस पर एक नाटक का मंचन करें हम लोग मिलके, उसको हम लिखते हैं। और आपके पास इतने टैलेंटेड लोग हैं कि बाहर से किसी को नहीं लेना है। इसी में से दूल्हा बनाना है, इसी में दुल्हन बनाना है, इसी में वकील बनाना, इसी में मीडिएटर बना, इसी में जज बनाना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे परिवार को टूटने से हम लोग बचा सकते हैं। वृद्ध माता पिता जिस देश में पूजनीय हैं, वो वृद्ध माता पिता 2 जून की भोजन के लिए न्यायालय के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर भी हमको रोकना होगा। मैं आपको बताऊँ, नाम तो नहीं ले पाऊँगा, भवनाथपुर का मामला, 2 बेटा 2 बहू, सासू माँ गुजर गई, मेरे पिताजी गुजर गए थे, माताजी जीवित थी, और जब आए तो हुआ कि 15 दिन खाना ये खिलाएं और छोटी वाली जो वो 15 दिन खिलावें। हमने बोला कि अगर और जो महीना 21 दिन होगा उसका क्या होगा, तो जवाब यही था कि एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो एकादशी लोग नहीं भूखते हैं क्या। अब ये सोचिए कि क्या विसंगति है समाज में। तो हमें इसके साथ साथ आपका जिस तरह का सरोकार है नीरज जी और अंजलि, विशेष हम आग्रह और निवेदन करेंगे कि ऐसे मुद्दों पर भी, और जब कभी आपके विद्यालय में या बच्चों के बीच में जो छोटे मोटे कानून की बात करनी हो, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा पहले बताइए। मैं अपने साथियों के साथ आकर के, और जो छोटे छोटे कानून की बारीकियां हैं जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सुन लेने से ही, जैसे प्राथमिकी कोई घटना घटती है तो हम FIR करते हैं। कई बार सुने होंगे कि पुलिस को लिख के दिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, तो लोग भटकते रहते हैं कि पुलिस तो सुन भी नहीं किया, क्या करें। CRPC में व्यवस्था दी गई है कि थाने को अगर कोई सूचना देते हैं उस पर कोई काम नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सादे कागज में अपनी बातों को लिख करके रजिस्टर्ड कोर्ट से पुलिस अधीक्षक को भेज दीजिए, SP साहब के साथ। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप आवेदन दिए हैं वो इतना शक्तिशाली हो, इतनी उसकी राजनीतिक पकड़ हो कि SP साहब भी राजनीति के दबाव में आकर उस पर कार्रवाई न करें, तो 200 CRPC में आप माननीय न्यायालय के समक्ष परिवार पत्र के रूप में दाखिल करें, आपकी मामले सुने जाएंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो बातें हैं ना, उसके लिए हम अपने को बराबर आपके सामने उपस्थित मान के चल रहा हूँ। जब भी आप हमें एक छोटा संदेश देंगे हम उपस्थित रहेंगे, और आज के कार्यक्रम के जितने भी प्रतिभागी रहे सबको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राकेश यानी राकेश अर्थात चंद्रमा को दिन में सुना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, प्रकाश मिला। अब हम लोग बिना विलंब किए मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता कह लें, या जो पुरस्कार क्या होगा कैसे होगा इसकी परिकल्पनाकार कह लें, या फिर हम सबके बीच एक ऐसे हाथ रख करके हमेशा उपस्थित रहने वाले डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी जी, जो अभी डेंगू के मरीज को आया था उसको देखते हुए उसको व्यवस्थित करने के बाद यहाँ विलंब से उसी कारण पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि आज के इस आयोजन पर प्रकाश डालें, जो पहली बार गढ़वा में काव्य अनुरागी के अंतर्गत पहली बार स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता हुई, और इसमें बच्चों ने जो खुद से कविता लिखी उसके आधार पर इनका चयन किया गया। निर्णायक के रूप में राकेश त्रिपाठी जी, प्रमोद कुमार जी, ये 2 लोग रहे। तो इस अवसर पर आपके उद्बोधन अपेक्षित हो जाते हैं। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम रखी गई है, बच्चों के बीच स्वरचित काव्य प्रतियोगिता, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय है। पर पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के सभी जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, सभी को इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से जो हमारे गढ़वा जिले के ऊर्जावान प्रतिभावान बच्चे हैं उनको इस मंच के द्वारा जानने का अवसर गढ़वा वासियों को मिलेगा, और साथ ही साथ जो प्रतिभा है आज अपने घरों में था जिसको कि गढ़वा जिले के स्तर पे लाने का आप कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद
इन बच्चों को राज्य स्तर पर, देश स्तर पर आगे बढ़ने का यह जो पहला कदम है, उसके लिए इस मंच को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी बच्चे आज यहाँ पे अपने स्वरचित काव्य को जो यहाँ पे किए, और जो भी लोग यहाँ प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएंगे, उन्हें तो दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए उन्हें भी दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ कभी भी किसी भी क्षेत्र में, वह कला का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप तन, मन और धन जिसको बोलते हैं, आपके माँ पिताजी का सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा करें, ऐसा करें जिससे कि मेरा मान और सम्मान बढ़े। तो निश्चित रूप से आप लोग जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप अपने घर ही नहीं, गढ़वा जिला को भी एक मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे, मुझे पूरा आशा ही नहीं विश्वास है। साथ ही साथ आप लोग जो भी आज प्रतिभागी यहाँ इस प्रतिभाग में सम्मिलित हुए हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए, उन्हें भी मैं यह बोलना चाहूँगा कि हमेशा प्रयास करते रहना है। प्रयास करने से आज नहीं तो कल वह मंजिल जो आपका सपना है वह मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे जितने भी सम्मानित हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी दिल से धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आप हम सबका मनोबल बढ़ाते रहे, हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में प्रारंभ से लेकर अभी तक अपने बीच उपस्थित रहे पूरी गंभीरता के साथ विजय सोनी जी, जिन्हें हम ललन सोनी जी के नाम से भी जानते हैं, तो आज हम लोगों ने इनके मुख्य अतिथि के रूप में इनको रख करके आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है कि जो धीरता और गंभीरता दिखती है, इन्होंने क्या महसूस किया, हम इनसे सादर निवेदन करते हैं कि अपने उद्गार हमारे बीच रखने की कृपा करें। सम्मानित मंच को सादर नमन। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं पतंजलि केसरी जी, निर्णायक मंडली के रूप में राकेश त्रिपाठी जी, प्रमोद भैया, इस कार्यक्रम की आप सभी लोग शोभा बढ़ा रहे हैं। उपस्थित सभी प्रतिभागी, सभी सदस्यगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस लंबी सफ़र की शुरुआत एक छोटे कदमों से होती है। आपने एक छोटे कदम से एक लंबी सफ़र की शुरुआत किया है। आपके सफ़र को उड़ान भरने की आवश्यकता है और इसके लिए आपके पास मार्गदर्शक के रूप में नीरज श्रीधर जी आपको हमेशा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपके गुरु के रूप में बराबर उपस्थित रह रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कोई मंच छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप अपने मिशन को हमेशा ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए और इसी तरह से आज जो कार्यक्रम हुआ वास्तव में बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, पूरे टीम को बधाई, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानवी तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ और माननीय सभी अतिथिगण से अनुरोध होगा कि आप तीनों मिलकर, जानवी आप तीनों मिलकर इनको पुरस्कार देने की कृपा करेंगे। आलिया आप बाहर निकलेंगे। ये प्रथम पुरस्कार जानवी को, क्षमा चाहेंगे, तृतीय पुरस्कार जानवी को देते हुए हमारे जजेस और अतिथिगण। अब द्वितीय पुरस्कार आलिया प्रवीण, ये इन तीनों में सबसे छोटी आलिया प्रवीण।
रचना भी काफ़ी छोटी रखी थी मगर वो दमदार थी। अब हम जिनकी खूब तारीफ हुई और काफ़ी तारीफ इन्होंने बटोरी, जब बोला नहीं जा सकता क्योंकि सभी ने इतना कुछ इनके बारे में बोला है। ज्योति कुमारी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से वाहवाहियाँ बटोरें और तालियाँ बटोरें। पहले सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर सबका फोटो हो जाए। नीरज कुमार जी अपनी प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए आप आएंगे इधर। तमन्ना नहीं है। दीपक शुक्ल जी, और इसके बाद शिवम चौबे जी आप, और जिनको शिवम कुमार, ये इन्होंने वीरांगना